हम हिंदुस्तानी, हमारे वस्त्र भी हमारी एक पहचान है। हमारे लिए कपड़े सिर्फ फैशन का पहनावा नहीं, इस पहनावे के साथ पहनते हैं हम अपने जज्बात। हम पहनते हैं हमारा गर्व, हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा और हमारी परंपराएं। नमस्कार, संसद टीवी के इस बेहद ख़ास पेशकश में आइए मिलते हैं बुनकरों की एक ऐसी टोली से जो सदियों से बुनते आ रहे हैं हमारी भावनाओं को। ये कहानी है भारत के बेहतरीन कलाकारों की, जो है हमारे देश के ख़ास बुनकर, जिन्होंने हमें हमारी जड़ों से बांध रखा है। आज़ादी के संघर्ष के दिनों के आंदोलनों में से एक प्रमुख आंदोलन, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं, 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों और स्वदेशी भावना को प्रोत्साहित किया, जिसमें हथकरघा से जुड़े बुनकर भी शामिल थे। इस आंदोलन का मुख्य मकसद घरेलू उत्पादों को बढ़ाना था। वर्ष 2015 में सरकार ने हर साल 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस मनाने का फैसला किया। पहली बार साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू उत्पादों को बढ़ाने और हैंडलूम के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हैंडलूम दिवस मनाने का ऐलान किया। तब से हर साल 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर देश के कई राज्यों में हैंडलूम मेले का आयोजन किया जाता है। 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में कॉलेज ऑफ मद्रास के शताब्दी कॉरिडोर पर राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का उद्घाटन किया था। हैंडलूम दिवस बुनकर समुदाय को सम्मानित करने और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन से जो हमारे घरेलू उद्योग थे उनको बढ़ावा मिला। खासकर जो हमारे बुनकर थे उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला उससे, और इसीलिए 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि इस दिन को हम एक हैंडलूम नेशनल हैंडलूम डे या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाएंगे। और 2015 में चेन्नई में खुद प्रधानमंत्री जी ने पहले नेशनल हैंडलूम डे का उद्घाटन किया था। उस समय से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। और इस बार भी 7 अगस्त को ये केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी और भारत के हर हिस्से में ये मनाया जाएगा। हैंडलूम सेक्टर देश की समृद्ध और मिलीजुली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हैंडलूम सेक्टर महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने में सीधे योगदान करता है। गौरतलब है, बुनकरों और इससे जुड़े कारीगरों में 70% महिलाएं शामिल हैं। सरकार हैंडलूम सेक्टर के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए तमाम ऐसे कदम उठा रही है जिससे इस सेक्टर को और मजबूत किया जा सके। बुनकरों और कारीगरों को आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न बनाया जा रहा है और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि उनकी शानदार कारीगरी के प्रति गौरव का एहसास बढ़े। हमारे देश की समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैंडलूम पूरे देश के ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण भागों में आजीविका प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बुनकरों और इस काम से जुड़े श्रमिकों में 70% से अधिक महिलाएं हैं। इस लिहाज से यह क्षेत्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत में हैंडलूम क्षेत्र समय के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग के रूप में उभरा है। हथकरघा बुनकर कपास, रेशम और ऊन के शुद्ध रेशों का उपयोग कर माल तैयार करते रहे हैं। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस आयोजित करने का प्राथमिक लक्ष्य भारत के सामाजिक आर्थिक सुधार में हैंडलूम के योगदान को स्पष्ट करना है। हैंडलूम जो है वो तो एक बहुत बड़ी जीविका का साधन है।
35 लाख से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं वो इस पे उनकी जीविका निर्भर है। लेकिन केवल ये जीविका का साधन नहीं है, हैंडलूम हमारी जो एक रिच कल्चरल हेरिटेज है और जो वैरायटी है उसको भी दर्शाता है। तो एक तरफ हमें अपना रिच कल्चरल हेरिटेज को भी बनाए रखना है और इससे जो जुड़े लोग हैं उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। तो जिनका इसमें सबसे ज़्यादा महत्व या योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो खुद बुनकर होते हैं। तो उन्हीं के सम्मान में इस दिवस का मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है। देश के शानदार बुनकरों को उनके बेहतर उत्पाद के लिए कपड़ा मंत्रालय हर साल उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करता है। इसके तहत बुनकरों को संत कबीर अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड और राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र जैसे सम्मान से नवाजा जाता है। हैंडलूम के सिद्धहस्त बुनकरों को सम्मानित करने और राष्ट्रीय स्तर पर इस उद्योग के प्रति चेतना जागृत करने के मकसद से हर साल कपड़ा मंत्रालय कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसके तहत संत कबीर अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड और राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र बुनकरों को दिए जाते हैं। हैंडलूम उद्योग ने न केवल भारतीय बुनकरों को रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई है, बल्कि महिला सशक्तिकरण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। इस साल भी राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के मौके पर बुनकर समुदाय को सम्मानित किया जाएगा। हैंडलूम एक्सपो के माध्यम से देश भर के 85 बुनकरों को बेस्ट हैंडलूम उत्पाद के लिए दिल्ली में सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हैंडलूम क्षेत्र के योगदान को रेखांकित किया जाएगा। इस मौके पर हैंडलूम की विरासत को संजोने और बुनकरों तथा श्रमिकों को अधिक मौकों के साथ सशक्त बनाने के संकल्प को दोहराया जाएगा। हमें रंकाट साड़ी के लिए संत कबीर अवार्ड के लिए हमें चुना गया है और मैंने जो बहुत शानदार तरीके से वो साड़ियाँ बनाई हैं और आगे हम उम्मीद करते हैं कि हम सब इस अवार्ड के लिए हम सरकार के शुक्रगुजार भी हैं और ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसमें सरकार ने हमें दिया। मैं सालावास जोधपुर से हूँ, राजस्थान से, और हमारा ये पुश्तैनी काम है दरी का। इसमें अलग अलग दरी मटेरियल में दरी बनाते हैं और हम भी बनाते हैं और काफ़ी लोगों को हम काम भी देते हैं। और ये हमारा करीबन से ये दरी है, इसमें मुझे अवार्ड मिला हुआ है पीछे वाली दरी में। अभी एक दूसरी दरी है उसमें नेशनल संत कबीर अवार्ड मिल रहा है। बाकी इसमें हम मार्केटिंग के हिसाब से मार्केटिंग कर रहे हैं और हमारा काम पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम को हम ग्रोथ करके इसको ऊपर बढ़ाया है। मैं पिछले 40 साल से बुनकारी का कार्य से जुड़ा हूँ। मैं विभाग जो है कि भारतवर्ष मंत्रालय जो है कि हमके अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। इसके लिए मैं भारत सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ और इससे हम लोग का जो है कि वीविंग का कार्य आगे बढ़ा रहा हूँ, चला रहा हूँ इसको। हम इससे सभी लोग जुड़े हुए हैं हमारे घर से लोग के, इसमें हम भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुश आने के लिए। तो मेरे पास तो दी जनता बहुत कम। मैं 2000 में नेशनल अवार्ड मिला है और 2002 एक स्टूडेंट भी मिला है, 2003 एक स्टूडेंट भी मिला है, 2006 एक स्टूडेंट भी मिला है, 2011 भी एक स्टूडेंट भी मिला है। मेरा स्टूडेंट, मैं तो इंडिविजुअली भी नहीं है, इतना व्यवसाय भी नहीं है। मैं सिर्फ सोशल वर्क करता हूँ, उसको बनाना सिखाना ये भी दिखाता हूँ। तो मैं जो 2000 में नेशनल अवार्ड दे मुझे 50,000 रुपया मिला है। देश में कपड़े का उत्पादन 4 तरीकों से होता है: खादी, हैंडलूम, पावरलूम और मिल। इनमें से सिर्फ खादी और हैंडलूम सेक्टर में ही बुनकरों को रोजगार मिलता है। पावरलूम में बिजली का प्रयोग होता है, वहीं मिल में काम मशीनों से होता है। अभी भी भारत में कृषि के बाद हैंडलूम सेक्टर देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार देने वाला क्षेत्र है। लिहाजा सरकार हैंडलूम सेक्टर को लगातार बढ़ावा दे रही है। भारत में सदियों से वस्त्र निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। कपड़ों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
भारतीय कपड़ा उद्योग क्षेत्र में हैंडलूम और पावरलूम इस क्षेत्र का मुख्य आधार रहे हैं। इनके द्वारा कपड़ों की बुनाई की जाती है। भारत के कुल वस्त्र उत्पादन का लगभग 30% कपड़ा इन्हीं हथकरघा उद्योगों द्वारा तैयार किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो होल भी जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट का, भारत में रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। जैसा आप जानते होंगे कि सबसे बड़ा रोजगार का साधन तो कृषि देता है, लेकिन कृषि के बाद जो द्वितीय सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में है वो है टेक्सटाइल। और इस विशेषकर आप देखेंगे ये जो हथकरघा या हैंडलूम सेक्टर है, तो जैसा कि आपने बताया कि हैंडलूम सेक्टर में करीब 75% महिलाएं ही काम करती है। तो इनको नारी शक्ति को भी सम्मान दिया जाता है और उनका भी देश की इकोनॉमी में योगदान है, उस योगदान को भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं इस दिन में। 15 अगस्त 1947 भारत के हैंडलूम बुनकरों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में चिन्हित किया गया। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय उत्थान के प्रतीक के रूप में चरखे का प्रयोग शुरू किया। आज़ादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी ने चरखे को आंदोलन से जोड़ा और उसे आज़ादी की लड़ाई का एक शस्त्र बना डाला। आज़ादी के बाद देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारूप तैयार किया, जिसमें बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे और मझोले उद्योगों के लिए भी गुंजाइश थी, जिसमें हैंडलूम सेक्टर अहम भूमिका निभा रहा था। आजादी के पहले और बाद में इस उद्योग के विकास पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। 1940 में पहली बार भारत ने व्यवस्थित रूप से हैंडलूम उद्योग पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इसके दो मुख्य कारण थे: कुटीर उद्योगों के कारीगरों को आर्थिक सुरक्षा और इस व्यवसाय में स्थायित्व देना। उस समय तक भारत में विदेशी आय का मुख्य स्रोत कपड़ा व्यापार ही था। इस कारण विदेशी मुद्रा के लिए हैंडलूम उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। आजादी के बाद भारत सरकार ने अखिल भारतीय हैंडलूम बोर्ड और हस्तशिल्प बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग कमीशन की स्थापना की। भारत सरकार की पंचवर्षीय नीतियों के जरिए भी हैंडलूम के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। 80 के दशक में भारतीय वस्त्र नीति में हैंडलूम उद्योग क्षेत्र पर विशेष रूप से महत्व दिया गया। इसी दिशा में देश की संसद ने वर्ष 1985 में भारतीय हथकरघा अधिनियम पारित किया। लेकिन आज के दिन में हैंडलूम काफ़ी बदल चुका है। हैंडलूम आज के दिन में एक निश प्रोडक्ट हो गया है और हैंडलूम का एक निश मार्केट भी है। तो आज के दिन में चाहे भारत में या विदेशों में भी एक जो हैंड क्राफ्टेड जो हमारा टेक्सटाइल है उसकी अपनी एक महत्ता है। उसके लिए लोग ज़्यादा पैसा देने को भी राजी हैं। तो एक तरफ तो हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट में कुछ चीज़ों को रखा गया कि वहाँ हैंडलूम में ही बने, दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि ये जो इसकी जो खासियत है, ये जो एक स्लो प्रोसेस है, इसमें जो लेबर लगता है, इसमें जो कला छिपी हुई है, इसकी महत्ता लोग पहचानें और इसके लिए लोग थोड़े ज़्यादा पैसे दे के भी खरीदें। तो इस ढंग से एक हैंडलूम को एक निश प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केटिंग करने की भी कोशिश की जा रही है। आज हैंडलूम भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत में घरेलू परिधान और कपड़ा उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद का 2% है, वहीं उत्पादन का 7% योगदान देता है। भारत के कुल निर्यात में कपड़ा, परिधान और हस्तशिल्प का हिस्सा 2020-21 में 11.4% था। कपड़ा और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की 4% हिस्सेदारी है। देश के तकरीबन 70 लाख लोगों को इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है। सरकार बुनकरों के स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं के लिए बुनकर स्वास्थ्य बीमा स्कीम भी चला रही है। इस योजना के तहत किसी भी बुनकर को उसकी पुरानी या नई बीमारी का इलाज इस योजना के तहत सरकार कराएगी। हैंडलूम उत्पादों को विशेष पहचान दिलाने के लिए हैंडलूम मार्क भी लगाया जाता है। देश में छोटे और कुटीर उद्योगों के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला हैंडलूम उद्योग है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में इस उद्योग का सर्वाधिक योगदान है। वहीं मुद्रा लोन के तहत भी बुनकरों को 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। सरकार ने हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से
डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम का एक ऑफिस है, जो केवल हैंडलूम देश में कैसे ठीक से चले उसको देखने के लिए डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम। उसके अंदर हमारे पास पूरे भारतवर्ष में 29 वीवर सर्विस सेंटर्स हैं, जहाँ पे डिज़ाइन की बात भी होती है, डिज़ाइन भी होती है, वहाँ वीविंग भी सिखाई जाती है, प्रोसेसिंग भी होती है। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम का ऑफिस है वो मुख्यतः 2 कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करता है। एक कहलाता है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक दूसरा होता है यार्न सप्लाई स्कीम। किसी भी वीवर को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले उसको रॉ मटेरियल चाहिए, यार्न चाहिए जो जिससे वो वीविंग करे, उसके बाद लूम चाहिए, उसके बाद वो एक ऐसी अच्छी जगह हो जहाँ पे कुछ कॉमन फैसिलिटी सेंटर टाइप की चीज़ हो, उसके आगे फिर उसको डिज़ाइन चाहिए और फिर मार्केटिंग चाहिए। तो ये जो हमारा नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और यार्न सप्लाई स्कीम है, इसमें ये सारी चीज़ें भी हैं। साथ में जैसा कि अभी आपने कहा, तो इसलिए हम रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम है जिसमें हम मिल गेट प्राइस पे के ऊपर भी 15% सब्सिडी दे के कोशिश की जा रही है कि बुनकरों को पास में कैसे उपलब्ध कराया जाए यार्न जो उनका रॉ मटेरियल है। उसके बाद जो क्लस्टर स्कीम है, क्लस्टर स्कीम्स या मेगा क्लस्टर स्कीम, उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप की जाती हैं, हम उसमें डिज़ाइन सपोर्ट भी देते हैं और उसके बाद मार्केटिंग के लिए भी तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं, जैसे एक्सपोज होता है, हार्ट्स होते हैं और आजकल ई मार्केट्स जो प्लेटफॉर्म्स बना है उससे मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। लेकिन साथ में एक और भी चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसा कि आपने कहा, वो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमने वीवर्स मुद्रा लोन स्कीम अभी चल रही है, जिसके अंतर्गत बैंक्स उनको लोन देते हैं और उसमें हम दोनों तरह की चीज़ें देते हैं। 20% जो है वो मार्जिन मनी सब्सिडी भी देते हैं और साथ में हम उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी देते हैं। हैंडलूम क्षेत्र में काम करने वाले कुल श्रमिकों के 70% से अधिक महिलाएं हैं। वर्ष 2020 में की गई चौथी अखिल भारतीय हैंडलूम जनगणना के मुताबिक 35,22,000 लोग इस उद्यम से जुड़े हैं, जिनमें 9 लाख पुरुष और 25 लाख महिलाएं हैं। हैंडलूम आजीविका एक जरूरी स्रोत बना हुआ है, खासकर महिलाओं के लिए, जो इस क्षेत्र के बुनकरों का लगभग 70% हैं। हैंडलूम उद्योग प्राचीन काल से ही हाथ के कारीगरों की आजीविका प्रदान करता आया है। हैंडलूम उद्योग से निर्मित सामानों का विदेशों में भी खूब निर्यात किया जाता है। माना जाता है कि इस उद्योग के विभिन्न कार्यों में लगभग 7 लाख व्यक्ति जुड़े हुए हैं। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए देश में जगह जगह स्थापित बुनकर सेवा केंद्रों पर बुनकरों को आधार व पैन कार्ड जैसी अनेक सरकारी सेवाओं की पेशकश की। बुनकर सेवा केंद्र बुनकरों के लिए तकनीकी मदद उपलब्ध करवाने के साथ साथ एकल खिड़की सेवा केंद्र बने हैं। एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से, और इसमें सबसे ज़्यादा महिला जुड़ी है। तो हैंडलूम कार्ड बनाना, उनको सपोर्ट करना, उनको मिली हुई योजना उनके अकाउंट में सीधे जाना, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाना, बहुत सारा काम समर्थ के माध्यम से ट्रेनिंग देना, एक्सपर्ट से ट्रेनिंग देना। और एक चीज़ भी बहुत अच्छी होती है कि जैसे कोई गुरु ने अपनी हासिल वो एक्सपर्ट हो गया, लेकिन अगर गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से वो गुरु अपनी कला किसी को सिखाएंगे तो वो उनको भी पैसे मिलेंगे। अगर गुरु की हालत ठीक नहीं है, कोई अवॉर्डी की हालत ठीक नहीं है, जो आज बहुत उनकी उम्र हो गई है, तो उनको पेंशन के माध्यम से भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे एफर्ट सरकार ने किए हैं, लेकिन मार्केटिंग के लिए जैसे 2 टायर सिटी, बड़े सिटी में बड़े पैमाने पे उनको अपनी चीज़ें रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए। सेंट्रल तो अपनी अपनी स्कीम से एक्सपो करती रहती है, ऑनलाइन बहुत सारी बिक्री होती है, तो ऑनलाइन में भी जैसे जेम पोर्टल पे लोग आ जाए और उसके माध्यम से खरीदे। प्रधानमंत्री अपने कार्यालय के लिए अगर छोटा सा खेस भी खरीदना है तो वहीं से खरीदते हैं। हैंडलूम सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम हैंडलूम खरीद रहे हैं या पहन रहे हैं तो सिर्फ हम कपड़ा नहीं पहन रहे बल्कि अपनी देश की संस्कृति और विरासत के एक हिस्से को पहन रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिन्होंने हैंडलूम को माई हैंडलूम माई प्राइड के साथ जोड़ा। आजादी के 75वें साल में जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है,
ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र के रूप में हम सभी से भारतीय हैंडलूम उत्पादों को खरीदने और माय हैंडलूम माय प्राइड के साथ जुड़कर इनकी भव्यता दिखाने का आग्रह किया है। हैंडलूम से जुड़े प्रमुख राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल बेहद ही मशहूर हैं। इन राज्यों में हैंडलूम यानी कि हाथ से बेहतरीन कढ़ाई और बुनाई की जाती है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित महेश्वर हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ महेश्वरी हैंडलूम साड़ी बनाई जाती है। कर्नाटक का बागलकोट इलाका साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन समय से बागलकोट हैंडलूम कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में बिशनपुर बालूचरी साड़ी पौराणिक दृश्यों के लिए जानी जाती है। इसके पल्लू में पौराणिक दृश्यों पर काम किया जाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में, अमृत काल में ये जो एग्जीबिशन और दिल्ली के अंदर उनको सराहा जाना, उनकी प्रदर्शनी लगना, लोगों को दिखाना, उनको भी बहुत प्रोत्साहित करता है और हम लोगों को भी उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ न कुछ हैंडलूम डे के ऊपर कुछ खरीदना चाहिए। जैसे 7 अगस्त के दिन पे तो उनका अवार्ड डे है, लेकिन ये 6 दिन चलने वाले एग्जीबिशन में बहुत सारे लोग उनमें यहाँ पे आए, उसका भी हम लोग आमंत्रण देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे के लिए कुटीर उद्योगों का महत्व उतना ही है जितना लघु और बड़े उद्योगों का है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सफल कुटीर उद्योग ग्रामीण युवाओं के शहरों की ओर पलायन को रोकते हैं। जाहिर है कुटीर उद्योगों के विकास से ही गांधी जी के गांव में बसने वाले भारत का विकास हो पाएगा, साथ ही वोकल फॉर लोकल के नारे को सार्थकता मिल सकेगी। भारतीय हैंडलूम उद्योग भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े कुटीर उद्योगों में से एक है, जिसमें उत्कृष्ट शिल्प कौशल की लंबी परंपरा है, जो जीवंत भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करता है। भारतीय कलाकारों को उनके हाथ की कताई, बुनाई और छपाई की सुंदरता के लिए विश्व स्तर पर सराहा जाता है। हैंडलूम क्षेत्र देश के कुल कपड़ा उत्पादन में लगभग 22% का योगदान देता है। ये देश की निर्यात आय में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हैंडलूम उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो 65 लाख से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इस क्षेत्र में देश में उत्पादित कुल कपड़े का 19वां हिस्सा है और इस क्षेत्र की विशिष्टता में लचीलापन, नवाचार और रचनात्मकता शामिल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसद टीवी।